नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी और आज बात कर लेते हैं फैक्ट एनालिसिस की। ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि क्या होती है कि यार इस समय देखो मार्केट में गिरावट का दौर है और कई सारे लोग काफी सारी भ्रांतियां लगा रहे हैं। अब कोई बोलेगा मेरा फंड 19,000 पे चला जाएगा, कोई बोलेगा निफ्टी 19,000 पे चली जाएगी, कोई बोलेगा 20,000 पे चली जाएगी, कोई बोलेगा इस पे चली जाएगी। ये केवल एक मात्र लोगों के ख्याली पुलाव हैं। अब उसके बाद में जो फैक्ट्स एंड फिगर है उनको आप कैसे चेक करें वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने फंड के फैक्ट्स और फिगर कैसे चेक करें, तो वो जैसा आपने सब्जेक्ट में देखा हुआ फैक्ट शीट एनालिसिस। फैक्ट शीट एनालिसिस क्या है कि मेरा काफी दिन से ये था, कोशिश थी। वैसे मैं वैल्यू रिसर्च को देखता था, मनी कंट्रोल को देखता था, खोज ऐप को देखता था, इनको सारी चीजों को देखता था, लेकिन फैक्ट शीट एनालिसिस जो है वो आपको गूगल से ही मिल जाएगी। कई सारे लोग गूगल में काफी सारी चीजें ढूंढते हैं, तो मैंने बोला क्यों ना इन चीजों को बताया जाए। तो आपका जो पर्टिकुलर फंड है, मैं किसी एक पर्टिकुलर फंड को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे लोग जानकारी के अभाव में उनके पास चले जाते हैं, जो उनको गलत राय दे देते हैं। गलत राय की वजह से वो गलत फंड चूज कर लेते हैं। गलत फंड चूज करने की वजह से फिर इस समय गिरावट में उनको काफी सारा पेन हो जाता है। तो ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि ताकि अगर आपके पास एक फंड, दो फंड, तीन फंड आपने लिया हुआ, तो इस गिरावट के समय अगर आप फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस हिसाब से फंड सेलेक्ट करें, ये जानना आपका बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए और ये जागरूकता बताना ही जो है टॉक्स का उद्देश्य है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि फैक्ट शीट को पढ़ते कैसे हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने एक फंड को सेलेक्ट करिए और उसको गूगल करिए। उसके बाद में ये आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। वहां पर आपकी फैक्ट शीट की पूरी एक सीट आ जाएगी और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। ये हो सकता है 2 महीना 3 महीना पहले का डाटा मिल जाए, लेकिन उसमें आपको फंड के बारे में काफी सारी जानकारियां एक ग्लैंस में मिल जाएंगी। जैसे अभी उसमें क्या क्या मिलेगी, टाइप ऑफ स्कीम, ये स्कीम आपकी किस टाइप की है, ठीक है ना। ये स्कीम आपकी किस टाइप की है वो आपको डिटेल से उसमें मिल जाएगी। आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है और कम से कम इसमें एडवर्टाइज आएगा। आप बाकी चीजों में जाते हो तो तुरंत ही वहां पर एडवर्टाइज आता है, ये आता है, उससे आपको ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपका फंड अलॉट कब हुआ है ये भी डिटेल उसमें आपका आ जाएगा कि फलानी डेट को आपका फंड अलॉट हो जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा फंड कितना पुराना है। ये जानना आपकी बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च में आपको फंड मैनेजर की डिटेल्स जो है ना के बराबर मिलती हैं, लेकिन इसमें आपको आपका फंड मैनेजर, देखो फंड मैनेजर क्या होता है, जैसे शरीर में हार्ट काम करता है ना, उसी प्रकार से एक फंड के लिए आपकी अर्थव्यवस्था में आपका फंड मैनेजर काम करता है। अगर फंड मैनेजर नहीं स्किल्ड है या फंड मैनेजर सही स्टेप लेने वाला नहीं है या लेस एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो वो आपके लिए घातक साबित होगा। तो आपको सबसे वहां पर एक ग्लेंस में वो फंड मैनेजर का मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे अच्छी बात क्या जो फैक्ट शीट में कि आपको आपके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आपके फंड मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है, कितने दिन से इस फंड में है, इससे पहले वो कहां पे काम कर रहे थे, वहां पे उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें मेरे बताने का मतलब आपको यही है कि ताकि आप एक जगह पे एक उस पे एनालिसिस करके अपने बारे में कि यस यार मेरे लिए ये फंड, जैसे आपके दिमाग में कई सारे फंड कर रहे होंगे कि मेरे को लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, लार्ज एंड मिड कैप में जाना है, इसमें जाना है। तो वहां से आप क्या करेंगे, अपने उस फंड की पर्टिकुलर फंड की फंड फैक्ट शीट एक तो आप पढ़ेंगे, एक एक चीजें उसमें जो मैं आपको बता रहा हूं सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपने फंड मैनेजर के बारे में, ना केवल फंड मैनेजर के बारे में पता चलेगा कि वो उस फंड को कब से मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि उन फंड मैनेजर की टोटली उनकी एजुकेशन कितनी, उनका एक्सपीरियंस कितना है, इससे पहले वो कहां काम कर रहे थे, क्या क्या उन्होंने कद्दू में तीर मारा है, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस जानकारी को अच्छे से लेंगे। उसके बाद में आपको मिल जाएगा आपके फंड का बेंचमार्क। बेंचमार्क आपके फंड का एक ऐसा अहम कंपैरिजन है कि आपको वहां से आपके फंड की परफॉर्मेंस का 100% पता चल जाता है। यस मेरा फंड क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसके बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं बीट कर रहा है, वो जानना आपका बहुत जरूरी है। वो भी आपको वहीं पर ही मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपके फंड का साइज, आपके फंड का साइज का मतलब क्या हुआ कि कोई ये फीते वाला साइज नहीं, आपके फंड का एयूएम कितना है। एयूएम क्या होता है, जिनको नहीं पता है, जो
मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि बाकी लोगों को मैं बताता रहता हूं, होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। आपके फंड के अंदर में कितना असेट है जो कि आपके पर्टिकुलर फंड का मैनेज है, ना कि पूरी एएमसी का नहीं। आपके फंड का जो असेट है वो टोटल एयूएम कितना है, मतलब कितना अमाउंट का असेट आपका फंड मैनेजर मेंटेन कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको जैसा कि बताया जाता है कि जितना अच्छा अगर फंड का एयूएम हो, तो हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं जब बहुत ज्यादा एयूएम हो जाता है तो फंड मैनेजर के मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके पास बल्कि अमाउंट होता है फंड मैनेजर के पास, तो वो अच्छे शेयर्स खरीद सकता है अपने इन्वेस्टर्स के वनस्पति में, क्योंकि आपको पता ही है लार्ज कैप मिड कैप है तो वहां पर भी लार्ज कैप का लोकेशन होता है, वहां पर भी होता है। अगर स्मॉल कैप है तो वहां पर भी 65% के अलावा फंड मैनेजर अपने स्वविवेक के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। तो वहां पर अगर उसके पास हैवी अमाउंट होगा तो हैवी मात्रा के अच्छे शेयर्स खरीद सकता है आपसे, जिससे कि फंड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और उसके बाद में आपका गिरावट में नुकसान के चांसेस कम होंगे। तो यस, थोड़ा सा अच्छा अगर फंड है, तकरीबन 15,000 करोड़ से आज के टाइम पर 15 से 20,000 तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतना तो ले करके चलते हैं लोग। लेकिन अगर इस 20,000 करोड़ से ज्यादा एयूएम है तो यस आपका फंड कम से कम 10 मान लो, 10 से 20 से अबव है तो लाख गुना बढ़िया है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं तो कम से कम 10,000 करोड़ से नीचे का अगर फंड है तो आज के टाइम पर मैं उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, सीधी और सिंपल सी बात है। अब उसके बाद में आपको एनएबी की डिटेल्स मिल जाएंगी। एनएबी जिनको नहीं पता मैं बता दूं, नेट एसेट वैल्यू होती है, लेकिन इसको आम भाषा में हमारे जैसे लोग जो है नेवर अवेलेबल वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि हर दिन की एनएबी अलग अलग होती है। एनएबी आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बाकी जगह पर आप देखोगे तो रेगुलर प्लान को अलग ट्रेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लान को अलग ट्रेस करना पड़ेगा, आईडीटी प्लान को अलग करना पड़ेगा, बोनस प्लान को अलग करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि सारे की डिटेल आपको एक साथ मिल जाएगा फैक्ट एनालिसिस में। हमेशा आप देखिएगा रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान की एनएबी ज्यादा होती है। उसका रीजन ये होता है सेम एलोकेशन होता है, शेयर्स सेम होते हैं, फंड मैनेजर सेम होता है, उसका आपका होल्डिंग का परसेंटेज सेम होता है, लेकिन उसका जो डिफरेंस आता है काफी डिफरेंस हो जाता है उसमें। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका रेगुलर प्लान है, इसीलिए समझदार आदमी आपको तुरंत मना करता है, मैं भी मना करता हूं कि आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट प्लान लेना है, कि जिससे क्या होती है कि आपका वहां पर कमीशन थोड़ा सा कम कटता है। लॉन्ग टेन्योर में जब आपका हैवी अमाउंट हो जाता है तो आपका वो कमीशन बड़ा भारी पड़ता है, और वो भारी इसलिए पड़ता है, अब आज की डेट में देखो करीब 5% 6% तक मार्केट डाउन हुई है, 5% तो पक्का है, 6% के आसपास डाउन है, 6 से थोड़ा सा स्लाइटली कम है। अब फिर भी हर दिन के हिसाब से वो एनएबी का अपना एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करके और उसके बाद में आपसे ले लेंगे। आपका यहीं पर ही आपका एक्सपेंस रेशियो कितना कट रहा है ये भी आपको मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो मेरा फंड कितना महंगा है, कितना सस्ता है, ठीक है ना। आईडीसीडब्ल्यू प्लान, तो आईडीसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो होता है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करता है कि आपके बोनस को आपको एक पर्टिकुलर, जैसा कि नाम से पता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल, तो वो निकाल करके आपको क्रेडिट कर देता है। तो जो लॉन्ग टेन्योर का आपको जैसा कि नाम से साबित हो रहा है, जो लंबे समय के लिए अगर रहना चाहते हैं, जो ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर है कि वो ग्रोथ प्लान में जाए, क्योंकि उसमें रिटर्न आपको अच्छा खासा ज्यादा मिलता है। लेकिन आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचने के बाद में आपका फंड मैनेजर वहां से इनकम को विड्रॉल करता है और वो आपको सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो उसकी एनएबी की प्राइस काफी डाउन हो जाती है। वहीं पर ही रेगुलर प्लान जो है, रेगुलर प्लान आप किसी एजेंट या ब्रोकर या बैंक वगैरह में जाते हैं तो बैंक वगैरह आपको चिपका देते हैं, क्योंकि इसमें कमीशन ज्यादा मिलता है और उसकी वजह से क्या होती है, इसकी एनएबी डाउन होती है, प्रॉफिट भी आपको लॉन्ग टेन्योर में कम दिखाई देता है। ये चीजें मैंने बता दिया। बोनस प्लान क्या होता है, वो सेम मिला जुला आईडीसीडब्ल्यू है, लेकिन वो क्या होता है, जो भी बोनस वगैरह आते हैं वो सीधे री इन्वेस्ट हो जाते हैं। बस ये इतनी सारी चीजें आपको हमने बता दिया। अब उसके बाद में आपको जैसे आप नीचे जाएंगे, आपके फंड का वोलेटिलिटी क्या है, अल्फा बीटा शार्प रेशियो एटसेट्रा आपका क्या होगा, एक ग्लैंस में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब अल्फा में कितना रिटर्न जनरेट किया है आपके फंड ने, तो वो होता है। बीटा होता है जो आपके फंड ने कितना रिस्क एडजस्टेड जो है रिटर्न दिया है, वो हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं वो आपको दिखाई दे जाएगा।
ठीक है ना। सेक्टर्स आपके कौन कौन से हैं वो आपका इसमें दिखाई दे जाएगा। आगे आपका दिख जाएगा उसी ही फैक्ट शीट में कि अगर आपने एसआईपी किया होता तो इतने दिन में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, या सिंस इंसेप्शन से, अगर मान लिया 10 साल का पुराना फंड नहीं है, 5 साल 7 साल के, तो सिंस इंसेप्शन से कितना रिटर्न दिया है वो आपका मिल जाएगा। और वो सीधे आपका एसआईपी का भी वहां पर दिखाएगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम लमसम बोलते हैं, एक मुश्त बोलते हैं, उसका भी आपको वो दिखाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा इंडस्ट्री एलोकेशन। इंडस्ट्री एलोकेशन में मतलब किस किस में है, फाइनेंस में कितना है, किस किस पर्टिकुलर उसमें बैंकिंग में है या और उसमें अपना फाइनेंस सेक्टर में है, वो आपको दिखा देगा। ऑटो में कितना है, एफएमसीजी में कितना है, मेटल में कितना है, वो सारा आपको दिखाता हुआ चला जाएगा। तो सेक्टर्स आपका वहां पर आ गया और उसके बाद में इंडस्ट्री एलोकेशन आपका यहाँ पर दिख जाएगा। पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो आपका कंपनी वाइज आपका दिख जाएगा, ठीक है ना। और अगला आप अगर वहीं पर ही देखना चाहोगे तो आईडीसीडब्ल्यू का कब कब आपको डिविडेंड का पे आउट हुआ है वो आपको वहां पर ही हिस्ट्री मिल जाएगी। तो इतनी सारी जानकारी और भी जैसे मान लिया कुछ फंड्स और भी जानकारी देना चाहते हैं, अगर वो रिवील करते हैं तो आपको वो भी दिख जाएगा, इसके अलावे दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस गिरावट के टाइम पर, जबकि और हाँ दूसरी बात मैं आपको बता दूं यार, देखो अगर रिटेलर्स में पैनिक नहीं फैलेगा तो मार्केट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रिटेलर्स, जैसे मैंने बताया था, रियलाइज और अनरियलाइज रिटर्न, अगर रिटेलर्स ने रियलाइज रिटर्न को कंसीडर ना करके यहां पर उसको अगर ये चाहा कि मैं इसको कर लेता हूं, रिडीम कर लेता हूं, तो वो उनका, क्योंकि आगे किसी को पता नहीं आगे होगा क्या यार, किसी को भी नहीं पता। लेकिन इतनी बड़ी बात है, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। जैसे लोग बोल रहे हैं 20,000 पे चली जाएगी निफ्टी, में तो बोलो 21 में नहीं जाएगी, अभी कुछ ही दिन में मतलब इसका बॉटम बन करके उसके बाद में उठना शुरू हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो है। और आज तक तकरीबन वो हुआ है, तो और ज्यादा नहीं होगा तो कंसोलिडेट हो जाएगी, किसी न किसी इसी पॉइंट पर कंसोलिडेट हो जाएगी मार्केट, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इस गिरावट में लोग अभी जो खरीदारी नहीं करेंगे, भर भर करके लोग खरीदारी करेंगे। तो ये खाली एक अपना जो ख्याली पुलाव है। मैंने कल या परसों की वीडियो में मैंने बोला था कि अगर जो ख्याली पुलाव आ रहा है तो मैं क्यों ना चाहूं कि ख्याली पुलाव करूं, लेकिन ये ख्याली पुलाव है। एक्चुअल में केवल यहाँ पर जो एक चीज दिखाई दे रही है भारत के अगेंस्ट में, ये वैल्यूएशन वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। सबको पता है कि चाइना जो है ना, सबको पता है दोस्तों कि चाइना सिर्फ 60 टर्नओवर के लिए चला हुआ है, लॉन्ग टर्नओवर के लिए भारत में ही फायदा है। दरिया दिल जिंदा दिल ये भारत के लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सबको पता है कि लॉन्ग टर्नओवर में जो 2 साल 3 साल के बाद में अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके बाद में फिर भारत में ही आना पड़ेगा। हाँ 60 टर्नओवर के लिए जो लोग हैं कि हाँ ठीक है लूट लाया मार लाया वहां से कर लिया, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसके लिए निश्चिंत रहें। दूसरा जो फैक्टर है वो भाई क्रूड ऑयल का प्राइस। यार मैं 10वीं बार आप लोगों को बता चुका हूं कि यार भाई देखो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उस प्राइस पर अगर इफेक्ट पड़ता है तो भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग जो है ना सबसे बड़ी इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल के इंपोर्टर है, सबसे बड़े इंपोर्टर मतलब हमारे यहाँ की कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है ना। तो भारतवासी अभी हम इमर्जिंग मार्केट में है, तो हमारे यहाँ पर उसकी संभावनाएं बहुत है। तो क्रूड ऑयल जैसे होता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, जिससे पहले सरकार को भी खर्चा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसका एक साइड से खर्चा अचानक ही अपना बढ़ गया है, एक तो सरकार को भी दिक्कत आ जाती है। कई सारे मदों में जो जाना चाहिए था पैसा वो ठप हो जाता है, होल्ड हो जाता है, या उसकी गति धीमी पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें, अभी देखो $80 पर बैरल के आसपास हुआ है, इतना ज्यादा नहीं गया है, कहाँ होता मतलब जो है तो $72 से $80 गया है, अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। $100 तक की जो है हम लोग देख चुके हैं। 100 का मनमोहन सिंह के टाइम पर तो $140 तक देख चुके हैं 2008-9 के टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने देखा हुआ उसको हम झेल भी लेंगे। ये जो 2024 है तो इतना ज्यादा कोई चिंता करने वाली बात तो मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर जिसने ठान लिया है कि मैं तो चिंता करूंगा ही, तो फिर उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि समझा ही मैं सकता हूं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे समय पर कोई उल्टा पलटा कदम उठाते हो, जब आपको हमने बोला था पैसे की जरूरत है निकाल लो, तब तो आपने निकाला नहीं। बार बार बोला था भाई जब आएगी गिरावट आएगी पेन देगी, तब तो आपने उस बात को मानी नहीं है। अगर आप आज के टाइम पर डर में आकर के रिडीम करते हो या डरते हो तो इसमें गलती आपकी होगी,
गलती जुगाही टॉक्स की या छोटे इन्फ्लुएंसर्स की नहीं होगी, क्योंकि वो तो बेचारे डटे हुए हैं आपके साथ, वो आपको बार बार सही राय दे रहे हैं। अगर मैं सही दे रहा हूं तो आई होप कि वो भी सारे दे रहे हो। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो जरूर करें, आपको पता लग सकता है।